गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 13.2 आलेखों का परिचय इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि एक बैंक वरिष्ठ नागरिकों को उनके जमा धन पर 10% साधारण ब्याज देता है। जमा धन तथा उस पर अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज के संबंध में दर्शाने के लिए एक आलेख खींचिए। इस आलेख से निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। 250 रुपया जमा करने पर प्राप्त ब्याज, 70 रुपये जमा करने पर के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना टॉपिक दिया हुआ है। तो आपको एक चीज मालूम होगा कि जब हम साधारण ब्याज निकालते हैं, एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे क्या होता है, दर, और बटा कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, अब इस तरह से हम साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए ये दिया है, हमने एक खाका तैयार किया है, एक सारणी तैयार किया है कि यहाँ पे जमा धन हमने लिख लिया 100 रुपये, वो जमा करता है 200 रुपये जमा करता है, 300 रुपये जमा करता है, 500 रुपये जमा करता है और 1000 रुपये जमा करता है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, हमको इसका साधारण वार ब्याज निकाल लेना है। अब हमारा क्या हो गया, समय बराबर, देख लीजिए, समय बराबर कितना दे दिया है, 1 वर्ष दे दिया है। ठीक है, और दर बराबर कितना दे दिया है, हमारा 10% दे दिया। ठीक है, अब मूलधन क्या है, मूलधन हमारा 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये और 100 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम 100 रुपये पे निकालते हैं। ठीक है, तो 100 रुपये के लिए कितना हो जाएगा, हमारा साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, 100 रुपये के लिए मूलधन 100 रुपया गुणे समय 1 वर्ष और गुणे 10 वर्ष दर हो गया, बटा कितना हो गया, 100 हो गया। ये दोनों से दोनों कट गया, कितना बच गया हमारा, 10% आया। कितना आया, 10% आया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं साधारण ब्याज बराबर 100 गुणे 1 गुणे 10 बटा 100 बराबर कितना हो गया हमारा, 10%, 10 रुपये हो गया। ठीक है, उसी तरह हम 200 गुणे 1, समय 1 वर्ष का है, ब्याज 10 वर्ष का है, 10% है, और बटा 100 लिख लेंगे तो ये कट गया, हमारा कितना आ जाएगा, 20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम 300 रुपये का निकाल लेंगे तो 300 गुणे 1 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 100 बराबर, ये कट गया, 10 या 30 रुपया हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से 500 रुपये का करेंगे तो गुणे 1 गुणे 10 अब बटा कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, ये 50 रुपये हो जाएगा, काट लेंगे 10 बचे 50 हो जाएगा। उसी तरह हमारा 1000 का 1000 गुणे 1 गुणे 10 बटा कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। 100 0 0 कट गया, कितना हो गया हमारा, 100 रुपया हो गया। ठीक है, अब हमारा साधारण ब्याज हमने कितना निकाल लिया, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये निकाल लिया। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये तो हमारा जमा धन हो गया, ये हमने कैसे निकाला वो आपको समझाया। अब हम एक सारणी बना लेते हैं और साधारण ब्याज इधर अलग लिख लेते हैं। ठीक है, तो 10, देखिए 10, अब यहाँ कितना आ गया था हमारा, 20 रुपया आ गया था, यहाँ 30 रुपया आ गया था, यहाँ 50 रुपया आ गया था, यहाँ 100 रुपया आ गया था। ठीक है, अब इन दोनों आंकड़ों को, जमा धन को और वार्षिक साधारण ब्याज को, हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मींस ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हमने क्या बनाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, ग्राफ हमने क्या बना लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने इस पे क्या दिखा दिया, इस पे हमने जमा धन दिखाया, नीचे जमा धन दिखाया नीचे की तरफ, और इधर वाई अक्ष पे हमने क्या दिखा दिया, साधारण ब्याज। क्या दिखाया, साधारण ब्याज, यहां लिख देता हूं साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। ठीक है, यहां पे या वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को बनाने के पहले अपने को एक ऐसा पैमाना लेना है कि जिसमें ये सब समाहित हो जाए। ठीक है, अब इस पैमाने को हम लिखा हूं कि एक्स अक्ष पे जमा धन 1 इकाई बराबर 100 रुपया। तो हमने क्या किया, 100, 200, 300, 400 करके ऐसे हमने कितना निकाल दिया, 1000 तक निकाल दिया, क्योंकि हमारा जमा धन 1000 है।
उसी तरह से वाई एक्सिस पे हमने वार्षिक ब्याज निकाला 10, यहां लिखा क्या, वाई अक्ष पे साधारण ब्याज बराबर 1 इकाई बराबर 10 रुपया, ठीक है, 1 खाने बराबर 10 रुपया। अब 10, 20, 30, 40, 50 यहाँ 100 तक दिखा दीजिए, यहाँ 100 है, उसके ऊपर भी आप दिखा सकते हैं। अब हम चलते हैं आलेख बनाते हैं, ठीक है। आलेख बनाने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या है, इन बिंदुओं को कौन सा, 100, 10, 200, 20, 300, 30, 50, 50, 550, 1000 और 100 को, अब हम इन बिंदुओं को हम आलेख पर दर्शाएंगे, ठीक है। अब आलेख पे दर्शा लीजिए, इन बिंदुओं को हम दर्शाते हैं क्या कि 100 रुपए में 10 रुपया है, 100 रुपए में कितने हैं, देखिए 100 रुपए में हमारा कितना है, यहां 10 लिख लीजिए, 100 रुपए में कितना है हमारा 10 है, ठीक है। तो और हमारा 200 रुपए में कितना है हमारा, यहां पे 200 लिख लीजिए, यहां पे हमारा 20 हो गया, और 300 रुपए में हमारा कितना हो गया, हमारा यहां पे गया 30 हो गया। अब 500 रुपए में हमारा कितना हो गया, हमारा यहां पे 50 हो गया, ठीक है। अब हमारा कितना हो गया, यहां पे देख लीजिए, अब हमारा 1000 में कितना हो गया, हमारा 1000 में यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो जब भी आप मिलाएंगे तो एक एक सीधी रेखा प्राप्त होगी आपको, क्या प्राप्त होगा, एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। जब एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी बराबर, तो ये एक सीधी रेखा प्राप्त हो गई। अब हमारा सवाल में क्या कर रहा है, रुपया 250 जमा करने पर ब्याज, देखिए 250 रुपए का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 250 गुणे 10 गुणे 1 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 0000 कितना हो गया, 25 रुपया, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा, 250 रुपए का जमा धन का ब्याज कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा। अब 70 रुपए का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, 70 रुपए का ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, मूलधन 700 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे, अब इनको ग्राफ पे दर्शाना है, 70 रुपए का ब्याज 700 रुपए हुआ, उसको यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए 70 रुपए दिया है, देख लीजिए यहाँ पे 70 रुपए दिया है। अब 70 रुपए पे हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, 700, देखिए यहाँ पे 70 रुपए पे हमारा मूलधन कितना हो गया, 700, ये हमारा आंकड़ा बना, ठीक है, ये हमारा आंकड़ा बना। उसी तरह से फिर क्या कर रहा है, अब ये 250 रुपए का जमा धन का ब्याज कितना है, 25 रुपए। अब देख लीजिए यहाँ पे 250 रुपए यहाँ पे आएगा, और जमा धन कितना आ गया हमारा 25 रुपया, तो 25 रुपया हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको ग्राफ पे दर्शा लेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार और आपको समझाना चाहूंगा कि सबसे पहले सवाल को आप पढ़ के एक आलेख, एक जो है सारणी बनाने की तैयारी करना। जब सारणी बन जाए तभी हम उसको ग्राफ पे दर्शा सकते हैं, ठीक है। और दर्शाने के लिए हमको पैमाना मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, आपको एक ग्राफ जो है दिखा के मैं आपको सवाल को समझाता हूं। देखिए आपके बुक में ये सवालें दी हुई है, ठीक है। इस सवाल में क्या दिया हुआ है कि ये हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ पे हमको दर्शाया गया है, ठीक है। अब हमको कैसे दर्शाना है कि हमने क्या किया कि यहाँ पे ये देख लीजिए, हमने 1 इकाई बराबर 100 मान लिया, ठीक। तो अब यहाँ पे 100, 200, 300, 400 ये ग्राफ है आपका, इस पे इसने दिखा दिया, ठीक है। अब हम दिखाने के बाद वाई एक्सिस पे भी वही करेंगे, एक खाना छोड़ के हम 100 दिखाएंगे, एक खाना छोड़ के हम 100 दिखाएंगे, बराबर। उसी तरह एक खाना छोड़ के हम क्या दिखाएंगे, हम 2 खाना छोड़ के हम दिखाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इधर दिखाएंगे। और इस ग्राफ पे यहाँ पे जब आप करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे बिंदु बहुत सीधा होगा, और जब ये करेंगे तो एक सरल क्षैतिज रेखा प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पे जो है इस तरह से हम इसको इस आंकड़े को हम इस ग्राफ पे दर्शा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इतना जो है हमने आपको ये समझाया कि 70 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना जमा धन देना पड़ेगा। तो हम इसने आंकड़े से, इस ग्राफ से निकाले कितना देना पड़ेगा हमको,
700 रुपए देना पड़ेगा और 25 रुपए 250 रुपए के जमा करने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, 25 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। हमने इस ग्राफ पे आपको समझा दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।